नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विज्ञान भाग 1 के पाठ 3 धारा विद्युत इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 3 धारा विद्युत, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? संलग्न चित्र में घर में विद्युत उपकरण परिपथ में संयोजित किए गए दिखाई दे रहे हैं। इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत उपकरण यहाँ पे लगाया गया है, उसके हिसाब से हमको प्रश्न का उत्तर देना है। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? घर के विद्युत उपकरण कौन से क्रम में संयोजित किए गए हैं? इसके उत्तर में आएगा समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किए गए हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? सभी उपकरणों पर विभवांतर कैसा है? इसके उत्तर में आएगा विभवांतर समान होगा। अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? क्या उपकरणों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होगी? उत्तर का समर्थन कीजिए। इसके उत्तर में आएगा विभिन्न उपकरणों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान नहीं होगा। सूत्र क्या होता है? I बराबर V बटे R से स्पष्ट होता है कि विभवांतर या V समान होने तथा प्रतिरोध या R का मान भिन्न होने पर विद्युत धारा का मान भिन्न होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? घर में विद्युत परिपथ का संयोजन इस पद्धति द्वारा क्यों किया जाता है? इसके उत्तर में आएगा किसी उपकरण के बंद पड़ने पर भी अन्य उपकरण चालू रहते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है? क्या इन उपकरणों में से टीवी बंद पड़ने पर संपूर्ण परिपथ खंडित होगा? उत्तर का समर्थन कीजिए। इसके उत्तर में आएगा टीवी बंद पड़ने पर भी संपूर्ण विद्युत परिपथ खंडित नहीं होगा, क्योंकि उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? विद्युत परिपथ में संयोजित किए जाने वाले घटकों के चिन्ह नीचे दिए गए हैं, उन्हें आकृति में उचित स्थान पर संयोजित करके परिपथ पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखो, ये चित्र दिया गया है। ये चित्र दिया गया, इसको आपको यहाँ पे कहाँ पे लगेगा वो लगाना है। उपर्युक्त परिपथ की सहायता से कौन सा नियम सिद्ध किया जा सकता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लगा दिया। इसके उत्तर में आएगा ओम का नियम। ये सिद्ध होगा। किसी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान तथा चालक का द्रव्य अपरिवर्तित होने पर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के विद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है। पहला, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा विद्युत सेल के ऋणाग्र से धनाग्र की ओर होती है। दूसरा, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की रूढ़िगत दिशा विद्युत सेल के धनाग्र से ऋणाग्र की ओर होती है। तीसरा, यदि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो अमीटर को अमीटर जैसा विक्षेप करता हुआ और वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर जैसा दिखाया जाता है। चौथा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली संपूर्ण विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2, जिसमें I1 जो है विद्युत प्रतिरोध R में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा I2 वोल्ट मीटर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। पांचवा, अमीटर तथा वोल्ट मीटर का धनाग्र विद्युत सेल के धनाग्र से या उसी दिशा में और ऋणाग्र को विद्युत सेल के ऋणाग्र से या उसी दिशा में संयोजित करते हैं। छठवां, अमीटर का विद्युत प्रतिरोध अत्यंत कम या आदर्श रूप में शून्य होना चाहिए, जिससे अमीटर को संयोजित करने पर परिपथ की विद्युत धारा के परिमाण में बहुत अधिक परिवर्तन न हो। सातवां, वोल्ट मीटर का विद्युत प्रतिरोध अत्यधिक या आदर्श रूप में असीमित होना चाहिए, जिससे वोल्ट मीटर को संयोजित करने पर चालक के दोनों सिरों के विद्युत विभवांतर में बहुत अधिक परिवर्तन न हो। और आठवां, विद्युत धारा तथा विभवांतर के मापन के लिए उपयुक्त परास वाले अमीटर तथा वोल्ट मीटर का उपयोग करना आवश्यक है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? उमेश के पास 15 वाट और 30 वाट प्रतिरोध वाले 2 बल्ब है। उसे उन बल्बों को परिपथ में संयोजित करना है, परंतु उसने वे बल्ब एक से एक क्रमशः जोड़े तो बल्ब खराब हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, उसे बल्ब जोड़ते समय कौन सी पद्धति के अनुसार जोड़ने पड़ेंगे? इसके उत्तर में आएगा समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पड़ेंगे। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार बल्ब संयोजित करने की पद्धति के गुणधर्म बताइए। इसके उत्तर में आएगा प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन की विशेषताएं। पहला, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के मध्य प्रयुक्त विभवांतर समान होता है। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा
प्रत्येक प्रतिरोधक में से स्वतंत्र रूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है। तीसरा, संयोजन के सभी प्रतिरोधों के प्रतिलोमों का योगफल उनके परिणामी प्रतिरोध के प्रतिलोम के बराबर होता है। चौथा, समांतर क्रम संयोजन का परिणामी या तुल्य या प्रभावकारी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। पांचवा, प्रत्येक प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध के प्रतिलोमानुपाती होती है। और छठवां है, इस संयोजन का उपयोग परिपथ में प्रतिरोध कम करने के लिए किया जाता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, उपर्युक्त पद्धति से बल्ब संयोजित करने पर परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। इसके उत्तर में आएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो एक वैसे ही है और यहाँ पे कितना दिया है 15 और ये 30, तो ये हो जाएगा 15-30। अब इसका लसावी निकाल लो, 15 और 30 का लसावी 30 और यहाँ पे 30 से गुणा करोगे तो 15 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये यहाँ से 30 में गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 2 और 1 3, तो ये 3/30 आ गया, तो ये कटने के बाद में आ जाएगा 1/10। इसलिए परिपथ का परिणामी प्रतिरोध आरपी बराबर 10 ओम है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई तालिका में विद्युत धारा आई में और विभवांतर वी में दिया गया है। यहाँ पे देखो आई दिया गया है और वोल्ट दिया गया है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, तालिका के आधार पर औसत प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में आएगा, यहाँ पे देखोगे सबका प्रतिरोध निकाला गया है R1 बराबर V1/I1। तो V कितना है 4 और I कितना है 9, तो 4/9 क्या हो जाएगा 0.444 ओहम लगभग आएगा। फिर R2 निकालते, दूसरा प्रतिरोध निकालते हैं V2/I2। V2 कितना है 5 और ये है 11.25, तो 5 में 11.25 का भाग दोगे तो भी लगभग आएगा 0.444 ओहम। उसी तरीके से R3 का भी निकाला गया, तो यहाँ पे 6/13.5, तो ये 0.444 ओहम आया। तो मतलब R1, R2, R3 तीनों बराबर है, इसलिए औसत प्रतिरोध बराबर 0.444 ओहम लगभग अथवा 4/9 ओहम। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के आलेख का स्वरूप कैसे होगा। आलेख मत बनाइए। इसके उत्तर में आएगा, विभवांतर V और विद्युत धारा I का आलेख एक सरल रेखा होता है और यह रेखा मूल बिंदु O पर 0 से होकर जाती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, कौन सा नियम सत्य होता है स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, यहाँ पे V1/I1 बराबर V2/I2 बराबर V3/I3, अर्थात I प्रत्यक्ष विचरण करता है V से, ओम का नियम स्पष्ट होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पे अ गट दिया गया, ब गट दिया गया, इसका हमको जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में आएगा, पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षीण बलों से आबद्ध, दूसरा विद्युत धारा V/R, तीसरा प्रतिरोधकता VA/LI और चौथा श्रेणी क्रम संयोजन, परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना। अब हम लोग अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, x लंबाई के चालक का प्रतिरोध R व उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी, उसे कौन सी इकाई में मापा जाता है। इसके उत्तर में आएगा, हमेशा के चिन्हों के अनुसार R बराबर PL/A या P बराबर RA/L। ये कहाँ से आया, देखो यहाँ पे ये A का यहाँ पे भाग हो रहा है, इस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो RA हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे ये जो P से गुणा हो रहा है तो ये बाहर निकालोगे तो ये भाग हो जाएगा, तो P बराबर RA/L, जहाँ R बराबर R, A बराबर A और L बराबर X होता है। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो। देखो P की जगह पे P आ गया, R के जगह पे छोटा R आ गया, A के जगह पे छोटा R आ गया और L के जगह पे X आ गया। प्रतिरोधकता को ओहम मीटर इकाई में मापा जाता है। अब हम अगला करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4 आकृति में दिखाए अनुसार संयोजित किए गए हैं। S1 और S2 द्वारा दो कुंजियां दर्शाई गई हैं, तो नीचे दिए गए बिंदुओं या मुद्दों के आधार पर प्रतिरोधकों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बारे में चर्चा कीजिए। उसमें से पहला है, कुंजी S1 और S2 दोनों बंद किया है। यहाँ पे देखो R1 दिया गया, R2 दिया गया, R3 दिया गया, S2 ये है और S1 ये है, ये दोनों अगर बंद है तो क्या होगा। तो इसके उत्तर में आएगा, R4 के समांतर क्रम संयोजन में FG का लगभग 0 प्रतिरोध होने के कारण
इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध भी लगभग शून्य ही होगा तथा संपूर्ण विद्युत धारा PQ मार्ग से प्रवाहित होगी। R1 R2 के समांतर क्रम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध Rp बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R3 व Rp के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बराबर R3 प्लस Rp। तो यहाँ पे आएगा I3 बराबर V बटे R3 प्लस Rp, R3 में प्रवाहित विद्युत धारा। VCD बराबर V माइनस R3 I1 बराबर V माइनस R3V बटे R3 प्लस Rp। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? V कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 1 माइनस R3 बटे R3 प्लस Rp। अब यहाँ पे R3 प्लस Rp में एक का गुणा तो R3 प्लस Rp माइनस R3 होगा, तो R3 से R3 कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा Rp बटे R3 प्लस Rp। I बराबर VCD बटे R1 बराबर V बटे R1 इन ब्रैकेट Rp बटे R3 प्लस Rp, R1 में प्रवाहित विद्युत धारा। और उसी तरीके से I2 भी बनेगा, I2 बराबर VCD बटे R2 बराबर V बटे R2 और इन ब्रैकेट में Rp बटे R3 प्लस Rp, ये R2 में प्रवाहित विद्युत धारा निकलेगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? दोनों कुंजियों को खुला रखा, मतलब यहाँ पे S1 और S2 अगर खुला है तब क्या होगा? तो इसके उत्तर में आएगा R1 R3 R4 के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R3 प्लस R4, परिपथ में विद्युत धारा I बराबर V बटे RS बराबर V बटे R1 प्लस R3 प्लस R4। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? S1 बंद की तथा S2 खुली रखी। यहाँ पे S1 जो है ये बंद कर दिया गया और इसको खुला ही रखा गया, तो क्या होगा? तो इसके उत्तर में आएगा Rp बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2 तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध RS बराबर R3 प्लस R4 प्लस R1 R2 बटे R1 प्लस R2। परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण विद्युत धारा I बराबर V बटे RS बराबर I3 बराबर I4। इसी प्रकार I बराबर I1 प्लस I2 तथा I1 R1 बराबर I2 R2। तो I बराबर I1 प्लस R1 बटे R2 बराबर I1 1 प्लस R1 बटे R2 बराबर I1 R1 प्लस R2 बटे R2। I1 बराबर R2I बटे R1 प्लस R2 और I2 बराबर I1 R1 बटे R2 बराबर R1 बटे R2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचेगा क्या? R2I बटे R1 प्लस R2 बराबर R1I R1 प्लस R2। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया? X1 X2 X3 परिमाण के 3 प्रतिरोधकों को विद्युत परिपथ में विभिन्न पद्धतियों से संयोजित करने पर प्राप्त होने वाले गुणधर्मों की सूची नीचे दी गई है। उन्हें कौन कौन से संयोजन में जोड़ा गया है? लिखिए। I विद्युत धारा, V विभवांतर, X परिणामी प्रतिरोध। तो पहले में क्या दिया गया? X1 X2 X3 में से I विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये क्या जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरे में क्या दिया गया? X से X1 X2 X3 बड़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन। तीसरे में क्या दिया गया? X से X1 X2 X3 छोटा है, समांतर क्रम संयोजन। चौथे में क्या दिया गया? X1 X2 X3 के मध्य विभवांतर V समान है, समांतर क्रम संयोजन। पांचवे में क्या दिया गया? X बराबर X1 प्लस X2 प्लस X3 श्रेणी क्रम संयोजन। और छठवें में दिया गया X बराबर 1 बटे X1 प्लस 1 बटे X2 प्लस 1 बटे X3, ये भी आएगा समांतर क्रम संयोजन। अब अगला करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया? उदाहरण हल कीजिए। उसमें से पहला है 1 मीटर नाइक्रोम की तार का प्रतिरोध 6 वाट है। तार की लंबाई 70 सेंटीमीटर करने पर तार का प्रतिरोध कितना होगा? इसके उत्तर में आएगा R बराबर P L बटे A, इसलिए P तथा A समान होने पर R प्रत्यक्ष समानुपात है L के, इसलिए R2 बटे R1 बराबर L2 बटे L1। परंतु R1 जो दिया गया है 6 ओम दिया गया है, L1 दिया गया है 1 मीटर, L2 दिया गया 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.7 मीटर आएगा। इसको फॉर्मूला में रख दो। R1 यहाँ पे क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो R2 बराबर R1 L2 बटे L1। तो R1 कितना दिया गया? 6 गुणे L2 कितना दिया गया है? 0.7 और L1 है 1। तो ये यहाँ से कटेगा 0.7 ही आएगा ये।
तो 6 में 0.7 का गुणा करोगे तो आएगा 4.2 ओम। तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4.2 ओम। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? यदि दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिणामी प्रतिरोध 80 वॉट होता है। यदि उन्हीं प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिणामी प्रतिरोध 20 वॉट होता है। तो उन प्रतिरोधकों का मान ज्ञात कीजिए। इसके उत्तर में आएगा RS बराबर 80 ओम दिया गया है तथा RP बराबर 20 ओम दिया गया। हमको R1 और R2 निकालना है। तो R1 प्लस R2 बराबर 80 तथा RP बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर 20 ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा? यहाँ पे ये भाग हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा? R1 R2 बराबर 20 गुणे R1 प्लस R2। यही देखो यहाँ पे भी बना है। तो 20 ऐसे आ गया। R1 प्लस R2 कितना दिया गया है? 80 दिया गया है। यहाँ पे देखो R1 R2 80 दिया गया है। ये 80 हो जाएगा। तो 20 में 80 का गुणा किया तो 1600 हो जाएगा। अब यहाँ पे R1 80 माइनस R1 बराबर 1600 ये होता है। तो R1 का गुणा 80 में किया और R1 का गुणा R1 में किया तो R1 का स्क्वायर हो गया बराबर 1600। हम लोग ये वाले पार्ट को इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 80 R1 प्लस 1600 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 1600 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 80 आना चाहिए। तो ये क्या होगा? R1 माइनस 40 का वर्ग हो जाएगा। तो R1 जो होगा ये 40 ओहम होगा और R2 हो जाएगा 80 में से R1 मीन्स ये भी आएगा 40 ओहम। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? एक चालक तार से 420 कूलाम विद्युत आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है तो इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? इसके उत्तर में आएगा प्रश्नानुसार Q बराबर 420 कूलाम दिया गया, T बराबर 5 मिनट दिया गया, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 गुणे 60 मतलब 300 सेकंड हो जाएगा। तार में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर QT होता है फॉर्मूला। तो Q का वैल्यू दिया गया है 420 और T का वैल्यू दिया गया है 300। इसको भाग देंगे तो 1.4 एम्पियर आ जाएगा। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 3 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।